हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम आज का जो 18 अगस्त है इनका एफआईडीआई डाटा को एनालाइज करेंगे। इन्होंने आज क्या बाय किया, क्या सेल किया, उसके बाद हम थोड़ा सा चार्ट पे भी समझेंगे और जो सेलिंग का जो प्रोसीजर है उसको भी थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे चारों पार्टिसिपेंट है, क्लाइंट है, डीआई है, एफआईआर प्रो है। इन चारों लेवल पे मैं निफ्टी 50 का उदाहरण दूंगा कि मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ, आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। और दूसरा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप बाइंग करते हो, सेलिंग का जो मोटिवेशन होता है, सेलिंग का क्या सोच होता है, उसका माइंडसेट किस तरीके का होता है, वो जो सेल करता है किस तरीके का, तो आप वो वीडियो को लास्ट तक एंडिंग तक दो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम परफेक्ट है क्या है, लेकिन आपको समझ में आएगा। जो मतलब उसका जो प्रोसीजर है वो चीज आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको ट्रेड करने में आसान हो जाएगा कि हाँ भाई, मार्केट सेल हो रहा, मार्केट ऊपर जा रहा, मार्केट बाई हो रहा, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा। तो इस चीज का आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो के दौरान पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। जितना मेरा नॉलेज है वो मैं कोशिश करूंगा। बाकी आपको कोई भी चीज जानना फिरना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप मुझे पहले व्हाट्सएप करो, उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको 100% समझाने की, हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया है, यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाया था। उसका बाद ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट, पुट को शॉर्ट, सॉरी पुट को शॉर्ट किया, मतलब यहाँ पे बुलिश, दोनों पोजीशन बुलिश है। उसका बाद डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया है, बियरिश व्यू है। एफआई जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है, तो एफआई क्या कर रहा है, वहां पे पुट में लॉन्ग लगातार आप देख रहे हो, लगातार एफआई जो है पुट में भी लॉन्ग बना रहा है, साथ में कॉल को भी शॉर्ट कर, मतलब दोनों पोजीशन ये क्या कर रहा है, बियरिश व्यू रहा है। उसका प्रो लेवल में भी सेम, पुट में लॉन्ग, पुट को बाई कर रहा है, साथ में कॉल को भी शॉर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट, यहाँ पे जो क्लाइंट है, ये अकेले यहाँ पे कॉल में लॉन्ग बना रहा है और पुट को शॉर्ट कर रहा है। दूसरी बात, अगर पुट को शॉर्ट कर रहा है, परसेंटेज को भी देखो, यहाँ 50.45, अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट तो 49 पॉइंट, मतलब लमसम ये लोग क्या कर रहा, बराबर कर रहा है, इसको डाउट है। बाकी जो एफआई है, पुट में लॉन्ग, कॉल शॉर्ट। प्रो लेवल में क्या कर रहा, पुट को भी लॉन्ग कर रहा है, कॉल को भी, मतलब ये यहाँ पे। और जो डीआई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रहा है, जबकि फ्यूचर में 67, बाकी ऑप्शन इंडेक्स में 95। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग नेगेटिव सोच रहा है। दूसरी बात है, जब ये लोग एफआईआर प्रो जो सेल कर रहा, अब इस यहाँ पे सेल कर रहा, तो कोई ना कोई बाई कर रहा। कौन बाई कर रहा, आप और मैं। समझ में आए, बाई कर रहा, तो इनका मतलब कुछ अलग होता है। जो बोलते ना, गेम कुछ अलग हो रहा है, उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत इसको समझते हैं। देखो, बेसिक चीज में ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए वो चीज आपको देख रहा हूं। बाकी YouTube में बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको बेसिक बेहतरीन, मतलब पूरा का चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो मानो यहाँ पे निफ्टी का मैं उदाहरण दे रहा हूं, निफ्टी 24,400, यहां से मार्केट ऊपर गया। अब मेरा व्यू है कि भाई यहां से मार्केट गिरेगा। अब इसको समझ लो, यहाँ पे 24,400 प्रीमियम क्या चल रहा, 50, यहां से मार्केट बुलिश गया, 100 रुपया हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, 24,500 की कॉल को यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब मेरा लॉस कहां पे होगा, अब मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, क्या होगा, 100 का 100 रुपया, मतलब यहाँ पे 150 लगा लो। मैं यहाँ पे 100 अलग बता रहा हूँ, किस लिए लिखा हूँ। यहाँ पे 100 रुपया होगा, यहाँ पे 200, मतलब यहाँ पे लगा लो 150 हो जाएगा लमसम। यहाँ पे कितना, 250 का आसपास हो जाएगा, अगर एट द मनी पे आगो नहीं। अब मैंने यहाँ पे सेल किया, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कॉल बाई किया था और मैंने यहाँ पे सेल किया, मतलब मैंने यहाँ पे सेल किया 100 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में बाई किया। अब वो यहाँ पे 150 रुपए में प्रॉफिट बुक करा, लेकिन मैंने कोई काटा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 24,500 के नीचे जो एक्सपायरी है ना, उसको करना है। आप इस चीज को समझो, जो यहाँ पे कॉल बाई हो रहा, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर उसको सेल करते हुए जा रहा है। उसको पता है कि मुझे किसके नीचे एक्सपायरी करना, पहले बात। दूसरा बात है, 24,500 की कॉल को अगर मैं सेल कर रहा हूं, मुझे एक्सपायरी के दिन लॉस कैसे होगा पता है, 24,600 जब जाएगा, मानो 24,500 की कॉल को मैंने सेल कर दिया और एक्सपायरी हुआ निफ्टी 50 का, मैं बता रहा हूं 24,600 में, पूरा 24,600 में, तब भी इसका प्रीमियम जो है 100 रुपया ही रहेगा। इसका मतलब मुझे कोई ना लॉस ना प्रॉफिट, कुछ नहीं हुआ।
समझ में आया? मैंने 24,500 की कॉल को सेल किया 100 रुपए में, और मार्केट क्लोज कब हुआ एक्सपायरी के दिन? 24,600, तब भी ये 100। 24,600 को ऊपर जितना जाएगा, 25, 30, 40 अगर 200 पे, मतलब 24,700 के आसपास क्लोज हुआ, तब मुझे यहाँ पे 100 रुपए का लॉस होगा। समझ में आ रहा है आपको? इस किस तरीके से समझ में आया? मतलब 200 रुपए का तब मुझे लॉस होगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे 100 रुपए का तब लॉस होगा। और नहीं तो मैं जो यहाँ पे सेल कर, अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मेरे पास बहुत कैपिटल है और मुझे पता है मैं मार्केट बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सेल करते जा रहा हूँ, सेल करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं। और जैसे ही मार्केट मुझे पता है यहाँ पे आके क्लोज कर देना, इसके नीचे आके क्लोज कर देना, जो एक्सपायरी है इसके नीचे। और ये 100 रुपए वाला है ना, ये क्या बन जाएगा पता? लड्डू बन जाएगा, एकदम जीरो बन जाएगा। समझ में? मैं किस लिए बता रहा हूं आपको, इसको समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पे बड़े प्लेयर सेल कर रहा है तो हम लोग बाई कर रहा है। ये बड़े प्लेयर बेवकूफ नहीं है आपके। हम सोच रहे हो कि भाई मैं तो कॉल बाई कर रहा हूं और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं इनको हरा दिया, ऐसे नहीं। ये लोग कुछ अलग चाल चलते हैं। ये लोग सेलिंग या सेलर है, बड़े क्वांटिटी मार्केट में कैंडल बना सकता है। अब इसको सोचो, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये लोग सेल करते हैं, लगातार चल रहा है मार्केट। आप बोला आज भी गैप अप ओपन हुआ, कई बंदे ने बोला जीएसटी हो गया तो उसकी वजह जीएसटी का स्लैब जो है 2 डाउन हो गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, जीएसटी का स्लैब डाउन है इसका मतलब 300 पॉइंट थोड़ी ना गैप अप ओपन होता है। मार्केट ने क्या कर दिया? पोल एंड फ्लैग। आप देखो 3 पैटर्न होता है, उसमें सबसे बेस्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजिशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फ्लैग। उसको देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट क्या कर रहा है? वो लोग कॉल को सेल करते जा रहा है, हम लोग बाई करते जा रहे हैं। हम खुश हो रहा है कि प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है? इसका धन। अभी देखो ये मार्केट निफ्टी 50 का, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, आप लोग भी शायद बिजी हो। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे कोई जो ये में देख रहे हो, ये कोई अलग सा ये में नहीं है। ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये 21 है, ब्लू कलर का है 9 का है। ये 9 और 21 का ये में का, ये डेली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले देखो डेली टाइम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस। अभी मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे बहुत जल्दी इस गैप को पूरा होने वाला है, ठीक है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मार्केट इसी के आसपास आया, अगर मार्केट कल भी गैप अप ओपन हुआ, सबसे पहले इसको, इस रेसिस्टेंट, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रेसिस्टेंट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट है, तो इस रेसिस्टेंट ट्रेंडिंग लाइन को मार्केट ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करे तो कौन जाएगा? अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे देखो 25,200, इस लेवल को पार करना। अगर इसके ऊपर मार्केट कैंडल प्राइस सस्टेन करने लगा, उसके बाद मार्केट एक नया हाई, या तो मतलब हाई के बराबर जा सकता है, तो नया हाई लगा सकता है। समझ में? आप देखो बेसिक चीज समझो, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके प्राइस सस्टेन करे, अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनना है, तो आप कहां तक लेवल ले सकते हो कि भाई यहां तक लेवल 200 250 के लेवल तक आप टारगेट ले सकते हो। अगर इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है मार्केट, तब जाकर आप ये जो ऑल टाइम हाई है या तो नया हाई लगा सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरे कहने को समझ रहे हो? नहीं तो मार्केट यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे हमारा जो ईएमए का स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कल अगर मार्केट यहाँ पे साइड पे गैप अप ओपन हो, इसको बढ़ जाए, तो हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, नेगेटिव कैंडल बने 15 मिनट 30 मिनट पे, वहां पे हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे या तो नेगेटिव ट्रेड करेंगे। पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो हम थोड़ा सा बुलिश ट्रेड के लिए रुक जाएंगे। हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन कर, कोई बात नहीं, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर यहाँ पे डेली टाइम पे में कैंडल क्लोज देता है, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि मार्केट 250 के लिए आसपास, 200 250 के लिए जा सकता है। अगर ऐसे नहीं हुआ, मार्केट साइड भी ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता, तो यही जो प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेसिस्टेंट बन जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं, हमारा टारगेट यहाँ तक आ सकता है। पहला टारगेट है हमारा 24,750 के आसपास, दूसरा 24,650 के आसपास, यहाँ तक 600 650 के आसपास हमारा टारगेट लेके जा सकता है। मार्केट बहुत जल्दी इस गैप को पूरा करने वाला। अब इसको ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ कि जो मार्केट यहाँ पे जो डाटा मेरा जो है वो लोग सेलिंग कर रहा है, अब इसको ध्यान से रखना। अब मत होना कि भाई गैप अप ओपन है, डाटा तो नेगेटिव बनना, गैप अप ओपन है, ये लोग सेल कर रहा है, हम लोग बाई कर रहा है। इनको पता है कहां पे एक्सपायरी होना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, थोड़ा सा माइंडसेट, थोड़ा सा पिक्चर की तरह सोचना कि मैं जो बाई कर रहा हूं, कोई ना कोई सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है, ऐसे बेवकूफ आदमी नहीं है, वो भी बहुत तेज। उसको कमजोर मत समझो कि भाई उसको, उससे मैंने जीत गया। हो सकता है कि आज आपने पहले बीटीएसटी लेके चला गया या बुलिश ट्रेड लिया था
प्रॉफिट होगा तो आप सोच रहे हो कि वो कमजोर है। वो बेवकूफ नहीं है, उसने कुछ ना कुछ सोच के प्लानिंग करा कि उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, आपसे कई गुना ज्यादा है। तो ध्यान रखना, मार्केट कल के लिए हमारा सबसे ज्यादा नेगेटिव ट्रेड का हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फिर भी बता रहा हूं, प्रीवियस डे मतलब जो आज का जो क्लोज और आज का जो लो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट बन सकता है बुलिश ट्रेड के लिए। अगर आप ट्रेड करते हो क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेड मिलता है, जैसे प्रीवियस डे मतलब आज का जो लो और क्लोज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है, 15 मिनट प्राइस सस्टेन करता है, तो वहां से हम नेगेटिव ट्रेड का 100% ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट साइड भी होता है, कुछ भी होता है, तो हमें ध्यान रखना है, ये लोग सेलिंग करना एक्सपायरी तक, ये लोग इनको पता है कहां पे एक्सपायरी करना, जहां तक नेगेटिव मूवमेंट। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा कम से कम इसी एक्सपायरी तक। मार्केट 25,000 25,100 के नीचे होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट 25,200 250 और ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। नहीं तो मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, आप इसका ध्यान रखना। ओके फ्रेंड, आशा करता हूं कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, एक प्रॉफिटेबल डे रहा है। सोच समझ के जो बोल रहा हूं, अगर आपका कुछ अलग व्यू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और व्हाट्सअप नंबर पे आप फिर बाद में कॉल कर सकते हैं। आप अगर आप नाम बताओगे भाई मैं सर मैं ये बोल रहा हूँ, उसके बाद आप मुझसे कॉल भी करके लाइव बात कर सकते हो। ठीक है, लाइव मार्केट में भी कुछ अगर हेल्प चाहे तो आप तब भी मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप मुझे कहीं नहीं कि लाइव मार्केट में बात नहीं करना, फोन नहीं करना, आप कर सकते हो, मैं 100% आपको हेल्प करूंगा।